हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, समास किसे कहते हैं। समास जो है, जब दो या दो से अधिक पद या शब्द है ना, जब अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को छोड़कर मिल जाता है और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो ये मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। और उससे जो शब्द बनता है उसको हम लोग समासिक पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समासिक पद। अब देखिए, समास का एक और अर्थ होता है संक्षेपण। क्या होता है? संक्षेपण। संक्षेपण बहुत सारे वर्ड को क्या करता है, वो कंप्रेस्ड करके, है ना, एक छोटा सा वर्ड बना देता, वो सारे अर्थ को समाहित कर लेता। उसे हम लोग क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास। अब देखिए, बात आ जाता है कि समास का कितना भेद। तो समास का आपका हम यहाँ टोटल 7 भेद का चर्चा किए हैं। मूल रूप से 4 भेद का भी चर्चा होता है, तो अक्सर एग्जाम समय ये सब भी पूछ दिया जाता है, तो हम वो टोटल का चर्चा कर देते हैं। तो पहला हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? जिसका प्रथम पद अवयव हो और जो क्रिया विशेषण की तरफ प्रयुक्त हो। मतलब कोई भी क्रिया का विशेषण बताए। कोई भी क्रिया क्या बताए? विशेषण। जैसे देखिए, यहाँ लिखा प्रतिदिन, ये प्रति आपका क्या हो गया? अवयव हो गया, है ना। दिन, जैसे नहीं बोलते हैं प्रतिदिन आना, तो आना में जो प्रतिदिन लगे हो, क्या क्रिया का विशेषता बदला है? बदला कि नहीं बदला है? जैसे हम लोग बोलते हैं अकारण ही वह चले गया। अकारण, तो वहां चले जाना का मतलब क्रिया की क्या विशेषता बता रहा है? अकारण जो है क्रिया की विशेषता बदला रहा है। तो अकारण क्या हो गया? अकारण क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। जैसे पल पल। अब एक चीज और याद रखना होगा कि जब एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हो जाए तो वह भी आपका अवयव की तरह काम करता है, तो अभी अव्ययी भाव समास हो गया। जैसे पल पल हो गया आपका, एकाएक हो गया। हाँ, बेकाम जो उर्दू का है ना, मतलब विदेशी शब्द है, तो बेकाम भी आपका क्या? देखिए, काम, बेकाम, जिसने बेकाम का वह घर गया है, तो वहां जाने की जो बात हो रहा है उसमें क्या? बेकाम की बात हो रहा है। तो मतलब जाने की क्रिया को क्या विशेषता बतला रहा है? बेकाम क्रिया विशेषण है, तो वह भी आपका क्या हो गया? अवयव हो गया। मन ही मन। हाँ, जैसे कहीं कहीं क्या होगा, एक ही वर्ड रिपीट रहेगा और उसमें ही, न, ये सब लगा रहेगा, तो अभी अवयव का काम कर जाता है, तो अभी आपका क्या हो गया? अव्ययी भाव। बेकार, यह भी क्या हो गया आपका? अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, रातों रात, ये सब क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। यथा संभव, संभव के अनुसार, है ना, संभव के अनुसार। जैसे यथा संभव हम पढ़ाएंगे, मतलब संभावना है कि संभव के अनुसार पढ़ाएंगे, है ना। तो यह भी क्या? क्रिया विशेषण। अक्सर याद रखना, हमेशा याद रखना है कि अव्ययी भाव जो है ना, अव्ययी भाव समास उसको कहेंगे जो क्रिया विशेषण की तरफ प्रयुक्त हो जाता है। जैसे बहुत ही बहुत, है ना, बहुत ही बहुत, जाने अनजाने, ये सब क्या हो गया आपका? अव्ययी भाव समास हो गया। हर साल, हर दिन, प्रत्येक दिन, ये सब क्या हो गया आपका? अव्ययी भाव समास। आजन्म, ये क्या हो गया आपका? अव्ययी भाव समास। चलते हैं अब द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों शब्द की प्रधानता होता है। दोनों शब्द, जैसे देखिए, राम कृष्ण, राम भी प्रधान है, कृष्ण भी। और इसमें अक्सर होता है क्या कि और से अगर उसका हम लोग विग्रह करेंगे, समासिक पद का जब तोड़ेंगे, जैसे आपका प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, राम कृष्ण का आपका, तो राम और कृष्ण और आया ना, तो और सब जो रहता है, जैसे और से, और उसमें क्या ये हाइफन जो बोलते हैं, ये लगा रहे, तो अक्सर वो चल जाता है आपका द्वंद्व में। जैसे रात दिन, है ना, लोटा डोरी, दाल भात, उदाहरण दिए हम। जैसे आजकल, देखिए इसमें हाइफन का चिन्ह है, आजकल, ये क्या हो गया आपका? और दोनों प्रधान रहता है। आज भी प्रधान है, कल भी प्रधान। प्रधानता के आधार पे जान सकते हैं, दोनों प्रधान रहेगा। और शॉर्टकट क्या कि और का चिन्ह, आज कल, आज और कल बोल सकते हैं, विग्रह हुआ। और जब उसको संक्षेप किए तो हाइफन दे करके संक्षेप कर दिए, क्या हो गया? आज कल, और खत्म हो गया, और का लोप हो गया। रात दिन, रात और दिन, और दोनों प्रधान, रात भी प्रधान है, दिन भी, दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं है? हाँ, उसके बाद देखिए, दाल भात, दोनों का वैल्यू सेम है। जीव जंतु, हाँ, इसमें क्या होगा कि कभी कभी ऐसा भी वर्ड आएगा जो जिसका दोनों का अर्थ सेम है, जैसे जीव जंतु, एक ही बात हुआ, और दोनों रिपीट है। हाँ, मोटा ताजा, दोनों का अर्थ सेम है। उसके बाद देखिए, कंकर पत्थर, इसमें भी सेम है। कभी उल्टा शब्द भी आ जाता है, जैसे आज कल, रात दिन, उल्टा शब्द है कि नहीं? आगे पीछे, आमने सामने, कुछ का जिसका मतलब कुछ अर्थ भी नहीं होता है, जैसे लोटा डोरी, उसमें भी कुछ का अर्थ है, कुछ का नहीं है। आगा पीछा, है ना, 20-25, मतलब दोनों के बीच, दोनों प्रधान है, दोनों के बीच समानता नहीं है, अलग अलग, है ना। तो ये आपका हो गया द्वंद्व समास। कौन सा समास हो गया? चलिए अब द्विगु समास के।
द्विगु देखिए यहाँ वर्ड सस्पेंस, द्वि द्वि मतलब क्या होता है? दो। जैसे द्वि आए, द्वि मतलब दो याद कर लेना। द्वि क्या है? तो संख्या है। दो क्या है? संख्या है। तो जिसका प्रथम पद संख्यावाची रहे, क्या रहे? जैसे देखिए चौराहा मतलब चार राहों का समाहार। जब उसका हम लोग विग्रह करेंगे तो चार रास्ता जहाँ पे नहीं जाके मिल जाता उसी को क्या बोलते हैं? अगर हम वर्ड लिखेंगे बड़ा तो चार रास्ता जहाँ मिलता है ये बोलना होगा। लेकिन शॉर्टकट में हम लोग जब हिंदी लिखते हैं या बोलते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? चौराहा बोल देते हैं। तो बताइए वो सब वर्ड का क्या हुआ? मतलब एक अर्थ निकला, एक वर्ड बन गया। और समास तो वही ना कहता है सब मतलब कई शब्दों को, कई पदों को मिला करके एक शब्द बना दीजिए, वो क्या हो जाएगा? समास। तो जब आपका पहला पद संख्यावाची रहे तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे देखिए चौराहा चार राहों, चार रास्तों का समाहार। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार है ना। त्रिभुज जैसे त्रिभुज चतुर्भुज होता है ना। चौपाया चार पैर वाला, छह माही छह महीनों का समाहार है ना। दुवन्नी दुवन्नी अठन्नी ये सब क्या? संख्यावाची है। पंचवटी में देखिए पंच है, पांच। पंचपत्र मतलब पांच बर्तनों का समाहार, पंचपात्र बोलेंगे। उसके बाद देखिए नवग्रह, 9 गो ग्रह है ना। नव मतलब क्या? 9। नवरात्रि 9 रातों का समाहार। अष्ट धातु 8 धातु। त्रिभुवन 3 भुवन है ना। त्रिनेत्र 3 नेत्र वाला। पंचवदन 5 वदन है ना। ये सब आपका देखिए इसमें चौराहा, चौ आया, त्रि आया, चौ आया, छ आ गया है ना। छ मतलब 6, 2, पंच सब संख्यावाची है। तो जब भी संख्यावाची दिखे तुरंत क्या लगा देना? द्विगु। इसमें लगा देना है द्विगु में। चलते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष समास को पहचानना बिल्कुल इजी है। उसमें रहता है क्या कि कारक चिन्ह रहता है। क्या रहता है? कारक क्या? जैसे का, के, की, रारे, री, में पर ये सब ना। अब जैसे देखिए राजकन्या, राजा की कन्या, राज की कन्या है ना। देवपुत्र, देव का पुत्र का है ना। गृह आगत, गृह से आगत मतलब घर से आना, आने वाला। तो ये क्या हो गया? गृह आगत, गृह आगत। तो गृह आगत कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। काम चोर, काम से चोर क्या हो गया? घर घुसना, घर में घुसने वाला में लगा है तत्पुरुष। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला नहीं, ये भी तत्पुरुष। धर्मांध, धर्म से अंधा से लगा ना जी सर। हाँ तो वो भी आपका तत्पुरुष। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय मतलब पुस्तक का घर, ये भी आपका क्या हो गया? तत्पुरुष। धनहीन, धन से हीन देखिए से लगा। तो काके की, रारेरी जो भी कारक चिन्ह है अगर उसका उसमें मतलब तोड़ने के बाद पता चले कि ये चिन्ह इसमें आ रहा है तो बस वो आपका किसमें चल जाएगा? अमृत पात्र, अमृत का पात्र बर्तन है ना। विद्यार्थी, विद्या को ढोने वाला वही ना विद्यार्थी कहलाता है। नरोत्तम, नरों में उत्तम में आया। जननायक, जनों का नायक, जनों का आया ना। ये क्या हो गया? तत्पुरुष। देखिए अगला जो हमारा है कर्मधारय। कर्मधारय मतलब जो कर्म को धारण करता है। इसमें क्या होता है कि उसके कुछ विशेषता बदलाता है कर्म। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण लिया, महात्मा आत्मा है लेकिन वो क्या? महान है। वो क्या? उसका विशेषण हो गया। तो ऐसा शब्द आपको जहाँ भी देखे जिसमें विशेषण लगा रहे, क्या लगा रहे? विशेषण। या उपमा भी लिया जाता है। उपमा किसी से तुलना किया जाता है ना, तो उस सबको हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय। मतलब सीधी बात है, जो कर्म को धारण करता है, जो जैसा काम, जैसे लोहा वाला काम करता है उसको क्या बोलते हैं? लोहार बोलते हैं। सोना वाला काम करता है सोनार बोलते हैं है ना। तो लोहार, सोनार ये सब हो गया उसका कर्म के आधार पे। अब देखिए कोई कर्म करता है तभी ना महान बनता है, कर्म करता है तब महान बनता है, यानी तो कुछ ना कुछ उसके साथ जुड़ जाता है। इसीलिए इसका नाम ही रख दिया कर्मधारय समास। जैसे देखिए महात्मा, महान आत्मा विशेषण हुआ, विशेषता उसकी। परमेश्वर, ईश्वर है लेकिन उसमें भी परम, परम क्या हो गया? उसकी महानता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। महावीर, वीर है लेकिन उसमें भी क्या? महान है, महान। अब देखिए कर कमल, कर मीन होता हाथ, कमल मीन कमल के जैसा। कमल देखे आप लोग तो उसका हाथ कैसा है? कमल के जैसा। मीन उसका जो मतलब कर्म के आधार पे ना उसका हाथ कमल के, नहीं तो हाथ तो है हम लोगों का, कहाँ कमल के जैसा है कि नहीं है? तो इसमें देखिए कर कमल कैसे हुआ? कर्म के आधार पे हुआ, इसीलिए इसका पड़ गया क्या? कर्मधारय। फिर देखिए घन श्याम, श्याम है, काला है लेकिन पूरा घना है, पूरा घना विशेषता है ना जी सर। तो जब भी आपको विशेषण, विशेष से विशेषता सब दिखलाई दे जिस समासिक पद में,
वो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे देखिए अधमरा, मरा है लेकिन आधे मरा है, विशेषण है कि नहीं है। प्राण प्रिय, प्रिय है लेकिन प्राण, प्राण से भी प्रिय है ना, प्राण के जैसा प्रिय है। मुख चंद्र, मुख है लेकिन किसके तरह, चंद्रमा के जैसा है। लौह पुरुष, पुरुष है लेकिन लौह के, लोहा के जैसा मजबूत है ना। कुपंथ, पंथ है लेकिन क्या, कु खराब, कु मतलब क्या होता है, खराब, खराब भी आपका विशेषण हुआ। तो ऐसे कर्मधारय समास में अक्सर जो है ना विशेषण आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, या किसी का उपमा लिया रहेगा। पीताम्बर, जिसका मतलब पीताम्बर मीन क्या हुआ, जिसका अंबर ही क्या, पीला है। छोट भैया, भैया है लेकिन क्या, छोटा। तो ये सब आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलते हैं बहुब्रीहि समास। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जितना भी पद रहता है, जैसे 10 आनंद को अगर तोड़ेंगे तो 10 है आनंद जिसके, तो न 10 मेन रहेगा, मुख्य रहेगा, प्रधान रहेगा, और न आपका आनंद रहेगा, बल्कि उसका कुछ और अर्थ ले लेता है, कोई दूसरा ही अर्थ देता है। जैसे 10 आनंद अर्थात रावण को बोलते हैं। जैसे 10 आनंद व्यक्ति बोलता है तो उसके मस्तिष्क में ये सीधा छप जाता है कि 10 आनंद मतलब क्या, रावण के विषय में बोल रहा है। किसके विषय में बोल रहा है, दिगंबर। जैसे दिगंबर बोला जाता है तो समझ में आ जाता है कि जो मतलब खुले आकाश में रहता है, जिसका दिशा ही आकाश होता है, किधरों जा सकते हैं, खुले आकाश में रहने वाला, जैसे जैन धर्म में होता है, जैन धर्म में होता है ना। लंबोदर, जिसका लंबा उदर, जिससे तुरंत हम लोग समझ जाते हैं क्या, गणेश जी। तो ना इसमें लंबा का बात हो रहा है, ना उदर की बात हो रहा है, प्रधानता है, बल्कि किसका बात हो रहा है, गणेश जी। चंद्रवदन, देखिए वदन है चंद्रमा के जैसा, अर्थात जो चंद्रमा के जैसा होगा, जिसका वदन चंद्रमा के जैसा होगा, उसकी बात हो जाएगी। अब जलज, जो जल से उत्पन्न होता है ना, यह भी आपका क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। सबल, सबल है ना, मतलब जो कि जिसके पास बल है, अर्थात जो मजबूत पुरुष होगा उसको हम लोग बोलेंगे। विमल, जो मतलब पूरी तरह से धूमिल है, निर्मल है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विमल। जैसे हम निर्मल भी दिए, ये भी आपका क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। अब चलते हैं नए समास। नए समास में क्या होता है कि नकारात्मक भाव देता है। कैसा भाव देता है, नकारात्मक, निषेधात्मक या नेगेटिव बोल सकते हैं। जैसे अकर्म, बिना कर्म का, है ना हुआ। अकाम, बिना काम का, अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान नहीं है। अचल, मतलब जो अचल स्थिर होता है ना। अनजान, मतलब जिसको नहीं जानते। सब में नेगेटिव का भाव है कि नहीं, अनजान, अनपढ़, अधीर, अनजान, है ना। ये सब आपका क्या हो गया, नए समास। तो अक्सर देखिए होता क्या है, तत्पुरुष आप भली भांति समझ लेंगे कारक चिन्ह से। द्विगु में क्या होगा कि द्विगु में संख्यावाची रहेगा, द्वंद में क्या रहेगा, दोनों पद प्रधान रहेगा, प्रधानता के आधार पे, है ना। या उल्टा शब्द भी आ सकता है, आज कल, है ना, रात दिन, इस तरह का हम उदाहरण दिए हैं। अब देखिए कर्मधारय बहुब्रीहि में बहुत जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कर्मधारय को एकदम आसान भाषा में जान लेना है कि जिसकी कर्म के प्रधानता के आधार पे उसका विशेषण दिया जाता है। समझ गए ना, जिसका कर्म की प्रधानता के आधार पे विशेषण दिया जाता है, जिसमें विशेषण युक्त होता है उसको हम लोग कर्मधारय बोलेंगे। अब बहुब्रीहि में क्या होगा, अर्थ अलग धारण करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके सिर पर, अर्थात महादेव होता है जी सर। जैसे बोलते हैं जैसे हाँ पंचानन, 5 मुख वाला, है ना। तो 5 मुख वाला जो पुरुष होगा उसका बोध हो जाएगा। तो ये मतलब किसी दूसरे का बोध करा देता है, वर्ड कुछ और रहता है, बोध किसका कराता है, दूसरे का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि। तो उम्मीद है आप लोग ये समास को समझ गए होंगे, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। और एग्जाम में यदि आए तो 4 ऑप्शन दिया रहता है। 4 ऑप्शन में यदि पूछ दे तो करना क्या है कि अगर आप उस चीज को नहीं जान रहे हैं तो पहले जो जान रहे हैं उसको हटा देना है, और जो बचेगा वो आपका तो हो जाएगा, है ना। तो 4 ऑप्शन में से आराम से आप चुन सकते हैं, और इसे 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप किसी भी किताब से या नोटबुक से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं, मतलब कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आपको, अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें, और कमेंट कर बताएं कि समाज के विषय में क्या राय है ना। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।